बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक कोरोला GLI गाड़ी पर है। 1300 सीसी गाड़ी है। 2NZ इंजन जो होता है 12-13 मॉडल वाली शेप है। इस गाड़ी के अंदर मसला ये है कि ये गाड़ी पानी कम कर रही है, बहुत ज़्यादा पानी कम कर रही है भाई। जैसे ही इसका रेडिएटर जो है वो ऊपर तक पानी इसके अंदर भरते हैं, डालते हैं, गाड़ी एक आधा किलोमीटर चलती है और पानी जो है वो दोबारा इस गाड़ी के अंदर से सारा निकल जाता है। अच्छा, ये मसला इनकी गाड़ी के अंदर पहले नहीं था। तो अब सर्दियां स्टार्ट हुई हैं तो भाई ने सोचा कि यार इस गाड़ी का क्यों ना हीटर चालू करवा लिया जाए, क्योंकि इस गाड़ी का हीटर चालू नहीं था। जो अंदर हमें सर्दी लगती है तो हम हीटर ऑन करते हैं। तो भाई ने खैर इसका जो है वो थर्मोस्टेट वाल्व वगैरह जो होता है यहाँ पर वो रखवाया। उसके बाद जो है इसके हीटर के पाइप नहीं लगे हुए थे वो लगवाए। उसके बाद उनके शहर के अंदर ये गाड़ी तकरीबन ठीक चलती रही है। तो कह रहे हैं कि जैसे ही वो लॉन्ग रूट पे निकले हैं तो मोटरवे के ऊपर जो है गाड़ी ज़ाहिर है क्योंकि ज़्यादा एक्सीलेटर होता है, स्पीड होती है, तो वहाँ पर जो है गाड़ी ने ये मसला करना शुरू कर दिया है। तो अब इसके अंदर जो है वो सारा पानी ख़त्म हो जाता है। तो इसको जो है वो बड़ी एहतियात के साथ एक दफ़ा खोलते हैं। खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आपने जो है वो बड़े एहतियात से इसको हाफ़ लॉक कर करके जो है वो इसका ढक्कन खोलना है, क्योंकि हम मैकेनिक है, हमारा रोज़ का काम होता है, लेकिन फिर भी हम बड़े एहतियात से खोलते हैं क्योंकि ये चीज़ें किसी की सगी नहीं होती, मसला होते हुए पता नहीं चलता। तो खैर अपना चेहरा जो है वो उसको पीछे रख के बड़े एहतियात से ठंडी करके गाड़ी फिर इसको खोला करें। तो इसका ढक्कन खोला है, खोल के इसके अंदर जो है वो पानी ऊपर तक भरते हैं। अच्छा, इस गाड़ी का काम कंप्लीट होने के बाद जो है एक इस गाड़ी की स्टोरी में जो है वो एक बड़ा सैड पॉइंट है, वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो खैर इसका जो है वो पानी इसके अंदर डाल रहे हैं। अच्छा, इस तरह की कंडीशन में अगर आप गाड़ी के अंदर कभी पानी डालते हैं तो पानी बड़ी एहतियात से चेहरा पीछे रख के आपने पानी डालना है। कोशिश किया करें कि गाड़ी जो है वो स्लो पर स्टार्ट रहे, गाड़ी को बिल्कुल बंद ना किया करें, ठीक है। तो पानी जो है इसके अंदर डाल रहे हैं। जब पानी डालते हैं ना गर्म गाड़ी के अंदर तो एकदम से बैक भी आता है, पानी आ सकता है अंदर से। ये देखें जैसे भाप आ रही है ना, ये गाड़ी जो है बैक पानी भी मार सकती है, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से जो है वो गाड़ी पानी बैक मारती है क्योंकि इंजन अंदर से गर्म होता है, हम ऊपर से ठंडा पानी डाल रहे होते हैं तो इंजन बैक मारता है। तो इस गाड़ी की जो है वो खैर ओवरऑल कंडीशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, जगह जगह से इंजन गला हुआ था, इंजन असम्बली जो है वो भी कमज़ोर है, गाड़ी यानी इंजन ऑयल भी कम करती है। तो भाई को ये कह रहे थे कि यार मुझे इन सारी चीज़ों का इल्म है। तो खैर पानी पूरा करने के बाद जो है जनाब इसकी लीकेज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये वाले इन्होंने हीटर के पाइप लगवाए थे, ये वाला पाइप ठीक है, तंदुरुस्त है, बिल्कुल सही है। जबकि ये चीज़ है, ये देखें यहाँ पे आपको शॉपर लपेटा हुआ नज़र आ रहा है। ये भाई कह रहे थे गाड़ी वाले कि उन्होंने खुद लपेटा है, क्योंकि रास्ते में फिर जो है वो जो चीज़ भी बंदे को मिलती है बंदा कहता है कि यार किसी मुकाम तक, जगह तक पहुँचे एक दफ़ा किसी तरीके से भी जुगाड़ करके। तो ये वाला जो पाइप है ना जनाब, ये देखें, ये पाइप बहुत ज़्यादा नरम है। ये देखिए इसके अंदर जो है ना वो सामने एक सुराख आपको नज़र आ रहा होगा। ये पाइप जो है बेसिकली ये पाइप पानी वाला हाई टेम्परेचर वाला है ही नहीं। ये देखिए कितना नरम है। ये पाइप जो ब्लो वगैरह वाला होता है ना, लो प्रेशर पे कहीं पे इस्तेमाल होता है, वो पाइप है। तो एक तो ये वैसे था ही नरम, दूसरा जो है वो टेम्परेचर और पानी की वजह से जो है ये बिल्कुल ही नरम हो के फिर यहाँ से जो है वो फट गया, ख़राब हो गया। और क्रैक से पता चल रहा कि ये पाइप है भी पुराना, और पानी वाला तो ये खैर था ही नहीं। तो खैर ये वाला पाइप जो है इसको एक दफ़ा तब्दील करता हूँ। ये वाला पाइप हमारे पास पड़ा हुआ था, लेकिन ये छोटी गाड़ियों को लगने वाला है, कल्टस वगैरह वाला, तो खैर इसका फ़ायदा कोई नहीं। हालांकि ये पाइप बड़ा ज़बरदस्त है, ये देखें कैसा सेहतमंद पाइप है। तो ये नहीं लग सकता। इसकी जगह पे जो है ये वाला फिर हमने हीटर वाला पाइप मंगवाया है। तो ये पाइप आया है जी 600 रुपये का। तो खैर ये सारे पाइप वगैरह अच्छा हमने इसके लगाए, इसके अंदर पानी वगैरह हमने पूरा किया, इसको स्कैनर लगा के बार बार जो है इसका फ़ैन हमने चलाया ऑटोमेटिक, इसको एक्सीलेटर दे के पानी वगैरह पूरा किया। गाड़ी बड़ी जो है वो बेहतरीन रही, गाड़ी ने पानी कम नहीं किया, पानी बिल्कुल पूरा हुआ, फ़ैन चलता रहा, हर जगह से जो है वो लीकेज सीपेज ठीक रही। तो काम कंप्लीट होने के बाद भाई ने पैसे पूछे, तो मैंने कहा भाई पैसे आप रहने दें क्योंकि आप हमारे शहर में मेहमान हैं। भाई थे बेसिकली ज़िला बक्कर से। तो भाई ने कहा कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, आपने काम तसल्ली से किया है, हर लिहाज से तसल्ली की है, तो आप जो है वो पैसे बताएं। तो फिर मैंने कहा कि भाई आप खुशी से जितने मर्ज़ी दे दें। तो भाई ने खैर पैसे दिए, अच्छे पैसे दिए, मैंने रख लिए। उसके बाद हुआ ये कि भाई गाड़ी ले गए तो रास्ते में जो है गाड़ी ने दोबारा किसी जगह पे प्रॉब्लम ये की कि भाई ने ये छोटी सी फिर एक वीडियो भेजी जहाँ पे थर्मोस्टेट वाल उन्होंने लगवाया था ना, वहाँ पे देखिए कितनी सारी सिलिकॉन और सीलेंट वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से गाड़ी गली हुई थी। तो वहाँ से जो है दोबारा किसी जगह से ये देखिए पानी जो है वो लीक होना शुरू हो गया।
भाई ने खैर वीडियो भेजी तो मैंने फिर भाई को कॉल की, भाई से पूछा कि भाई अगर आप कहते हैं तो इंशाल्लाह मैं पैसे आपको जो है वो रिटर्न करने को तैयार हूँ। तो भाई ने कहा कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ से आपने काम किया है और बाकी भी आपने तसल्ली की है तो वो काम बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं था। सिर्फ आपको जो है वो एक नॉर्मली हमने वीडियो सेंड कर दी है, तो हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि आप हमें पैसे वापस करें, क्योंकि हमें पता है कि गाड़ी पुरानी है, इंजन पुराना है, जगह जगह से गला हुआ है, तो ये ऐसे मसले मसाइल कर जाता है। तो खैर जो है वो ऐसी पुरानी गाड़ी को जो है वो सेट रखना चाहिए ताकि जो है वो रास्ते में कोई परेशानी का सबब ना बने। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।